हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटा एके पे फिजिक्स 1.0 में। बेटा आज के लेक्चर में अपन लोग बात करने वाले हैं एनएलएम का एक टॉपिक है अपने पास कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर। आज अपन बात करेंगे बेटा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की। किसकी बात करेंगे? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की। देखिए स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होता क्या है, तो सुनो बात। अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, अब देखो सर, अगर कंस्ट्रेंट मोशन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपने को देखना क्या समझना है कि अगर सर मान लो ये कोई स्ट्रिंग दे रखी है ए बी, इस ए वाले पॉइंट से लेके मान लीजिए इस बी वाले पॉइंट तक यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे रखी है अपने को, ए से बी पॉइंट तक अपने को एक स्ट्रिंग दे रखी है। अगर अपन ये बोल रहे हैं कि अगर ये रस्सी ए स्पीड से अगर आगे चल रही है, इसका मतलब वी ए स्पीड से आगे जा रही है। चलिए, तो ये पीछे वाला जो स्ट्रिंग है ये पॉइंट मान लेते हैं कि वी बी पॉइंट से आगे की तरफ जा रही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। चलिए अब देखो इसमें क्या दे रखा है, स्ट्रिंग इज टाइट। स्ट्रिंग कैसा है बेटा? टाइट है। स्ट्रिंग कैसा है? टाइट, या जिसको कई बार क्वेश्चन में टॉट भी लिखा रहता है। क्वेश्चन में क्या लिखा रहता है कई बार? टॉट। तो देखो मोशन अलोंग स्ट्रिंग विल बी सेम। हाँ जी, ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाली चीज है कि इसके अलोंग जो मोशन हो रहा है इस पूरी स्ट्रिंग के अलोंग, वो हमेशा क्या होगा बेटा? सेम होगा, या जिसको और क्या बोल सकते हैं, इक्वल होगा। यहाँ से क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं। कंस्ट्रेंट वाला क्वेश्चन जेई में भी, ये देखो यहाँ से जेई के अंदर भी ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, और खास करके अगर यहाँ से बात किया जाए नीट के अंदर भी बेटा ये वाला पोर्शन से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो इस वाले पोर्शन का थोड़ा सा ध्यान रखें कि जेई और नीट दोनों के लिए ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद में अगर बात करें, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस पे एक क्वेश्चन लिया बेटा अपन ने। जैसे ये क्वेश्चन है, ये पुली कनेक्टेड है, ए ब्लॉक यहाँ पे अपने पास, एक ब्लॉक यहाँ पे बी कनेक्टेड है। अब देखो यहाँ से सर, जैसे ही मैं इस बी ब्लॉक को नीचे के डायरेक्शन में अगर खींचता हूं तो एक फील आ रही है कि नहीं आ रही? नॉर्मल सा एक एग्जांपल लेना, देखना यहाँ पे, सोच के देखना जरा सा। सर अगर मैं इस बी ब्लॉक को अगर नीचे खींचूंगा, प्रैक्टिकली सोच के देखो, बी को अगर मैं नीचे की तरफ अगर लेके जा रहा हूँ, खींच रहा हूँ जस्ट, तो एक ए वाला क्या इस डायरेक्शन में चलेगा क्या? अरे बेटा हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलेगा कि नहीं चलेगा? चल गया सर, बहुत अच्छी बात है। प्रैक्टिकली सोचने पे यही चीज मिलती है। चलो अब एक बात बताओ सर, आपने एक चीज बताया कि स्ट्रिंग के अलोंग जो मोशन होगा, स्ट्रिंग के अलोंग जो मोशन होगा, दैट मोशन विल बी सेम और इक्वल। वो जो मोशन होगा बेटा वो कैसा होगा? सेम होगा या कैसा होगा? इक्वल होगा। अच्छा सर, अब एक बात बताओ, इसका मतलब मोशन का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात करेंगे ना। वेलोसिटी मान लो, स्पीड मान लो। अब देखो सर एक बात बताओ, ये वी ए स्पीड से अगर ये ब्लॉक अगर एक्स डायरेक्शन में अगर जा रहा है, वी ए स्पीड से ब्लॉक कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है बेटा जी? एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। वीबी से ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक आ रहा है नीचे के डायरेक्शन में, चलो वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो ये अगर किसी एक एंगल थीटा के ऊपर अगर है, तो क्या मैं इसका ये कंपोनेंट बना सकता हूँ क्या? एंगल के साथ जो कंपोनेंट बनता है दैट इज ऑलवेज कॉस थीटा। तो एक बात बताओ, वी ए का कंपोनेंट अगर इस डायरेक्शन में अगर बनाओगे तो बेटा जी क्या बन गया? वी ए कॉस थीटा। ओके सर, तो वी ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बन गया और वी बी का वी बी रहेगा। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या बेटा इसके लिए कि वी ए कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया? वी बी के। अरे हाँ सर, क्योंकि आपने बोला था कि मोशन अलोंग स्ट्रिंग विल बी सेम, तो यहाँ पे अपन ये चीज भी तो बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग अलोंग द स्ट्रिंग विल बी सेम। मतलब जो वेलोसिटी उस स्ट्रिंग के अलोंग आएगा वो भी कैसा रहेगा? सेम। तो बेटा जी वी ए कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया? वी बी के इक्वल। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर देख क्वेश्चन में अगर तेरे को एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रखी है, किसके बारे में? एक्सेलरेशन। तो बेटा अपन यहाँ पे सिर्फ v की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे? a। तो इसका मतलब अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। तो देखो ये इस तरीके से कोई डायग्राम बना है। यहाँ पे बोला है बेटा कि ये ए ब्लॉक है। ये कौन सा ब्लॉक है? ए। ये ए ब्लॉक, यहाँ पे बी ब्लॉक कनेक्टेड है। ये बोला कि जैसे ही ए को मैं आगे की ओर डिस्प्लेस कर रहा हूँ, मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कितनी स्पीड से बेटा? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो ये बी डब्बा किधर की तरफ खिसकेगा भाई? अरे मेरे भाई ये बी डब्बा किस डायरेक्शन में खिसकेगा? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, ये इधर की तरफ धीरे धीरे चलता जाएगा, है ना। ये धीरे 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 कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा? अरे नेगेटिव एक्स में तो डिस्प्लेस होगा। हाँ, नेगेटिव एक्स में डिस्प्लेस हो गया। चलो अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये दे रखा है कि ये ग्राउंड के साथ एंगल जो बना रहा है ये कितना बनाएगा? 53 डिग्री। ये जो स्ट्रिंग है एंगल कितना बनाएगी? 53 डिग्री। अब तेरे से क्वेश्चन पूछा है कि भाई ये वी बी जो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली चल रहा है ना, ये वी बी कितना होगा? तो योर क्वेश्चन इज कि वी बी का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो क्या बेटा वी बी का वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे देखना। सर आपने अभी एक पॉइंट बताया था कि द मोशन अलोंग द स्ट्रिंग विल बी सेम।
अकॉर्डिंग टू स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग जो मोशन आप लोगों ने लिया वो कैसा रहेगा बेटा, सेम। इसका मतलब चाहे वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन की बात कर लें, वो क्या रहेंगे एक स्ट्रिंग के अलॉन्ग कांस्टेंट। अब मुझे एक बात बताओ सर, एक बात बताओ जरा, इसका कंपोनेंट अभी अपन ने बात की थी कि एंगल के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा क्या आता है बेटा, कॉस थीटा। क्या आता है, कॉस थीटा। तो अगर ये वाला वीबी है तो क्या ये कंपोनेंट इसका वीबी कॉस थीटा चला जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब वीबी कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, जो वेलोसिटी है किसका, ए का। अच्छा, अब मुझे एक चीज समझाओ सर, दिस वीबी कॉस 53 इज इक्वल टू वी ए, और वी ए का वैल्यू बेटा अपने को कितना दे रखा है, 10। तो ये वैल्यू यहाँ पे देखो अपन ने पुट कर ली, वीबी कॉस 53 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। अब अपने को वैल्यू किसका चाहिए बेटा जी, वीबी का। तो वीबी का अगर वैल्यू चाहिए तो 10 अपॉन में कॉस 53, और कॉस 53 का वैल्यू जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि बेटा जी कॉस 53 इज इक्वल टू कितना होता है, अरे बोलो भाई कितना होगा, 3/5। कॉस 53 का वैल्यू कितना हो गया, 3/5। तो अगर ये वैल्यू अपन ने जब यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो अपने को यहाँ से वीबी का वैल्यू कितना निकल के आ गया, अरे कितना निकलेगा छोटू, बोलो जरा कितना निकल गया, 50/3 मीटर पर सेकंड। बोला आया कि नहीं आया, अरे क्या बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, अरे भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, स्ट्रिंग कंस्टेंट से। एक बात बताओ, अब चलो एक लास्ट क्वेश्चन और है, ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं जरा। यहाँ मान लो ये इस डायरेक्शन में एक रॉप है, एक रस्सी है, और इस रस्सी के अंदर एक छल्ला फिट कर रखा है या एक रिंग फिट कर रखी है, और रिंग में स्ट्रिंग टाई करके और वो स्ट्रिंग को नीचे ए ब्लॉक के साथ कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे एक लगा दिया पुली, और ये वाला पुली जो है बेटा ये कैसा पुली है, फिक्स्ड पुली। अरे कैसा पुली है भाई, फिक्स पुली। चलो यहाँ पे देखना इस वाली चीज़ को, ये वाला जो पुली है बेटा तेरा, ये पुली है, ये पुली कैसा है, फिक्स पुली है। ये पुली कैसा आ गया, फिक्स पुली, ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज़ को, ये वाला पुली फिक्स पुली है। नाउ द क्वेश्चन इज कि बेटा तेरे को यहाँ से फाइंड आउट करना है कि बी से किस डायरेक्शन में इधर जाएगा। एक बात बताओ, जब ये ए ब्लॉक नीचे की तरफ डिस्प्लेस होगा, ये ए ब्लॉक ऐसे नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या ये रिंग इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा कि नहीं होगा, जैसे कि मैंने येलो पेन से वीबी का डायरेक्शन डिफाइन कर रखा है। अब मुझे ये फाइंड करना है कि अगर ये वी ए अगर ये 20 मीटर पर सेकेंड से अगर नीचे जा रहा है तो वीबी का स्पीड क्या होगा या वेलोसिटी क्या होगा। देखो अभी कैलकुलेट करते हैं, अगर ये वाला एंगल डिफाइन है कितना है बेटा, 37। चलो अब बात करते हैं इस वाले पे, इस वाले में बात करते हैं। तो ये देखो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। क्या अपन इस वीबी का कंपोनेंट क्या इस एंगल 37 वाले के अलॉन्ग लेंगे, तो बेटा जी एंगल के अलॉन्ग अगर कंपोनेंट आता है तो क्या आ जाएगा, वी बी कॉस 37। बोल हाँ या ना, अरे आ गया भाई, वी बी कॉस 37। तो अब मुझे एक बात बता, क्या स्ट्रिंग के अलॉन्ग मोशन क्या रहेगा, सेम, क्योंकि तूने ये चीज़ कहाँ पढ़ी, स्ट्रिंग कंस्टेंट में। अब मुझे एक चीज़ समझा, तो सर वी बी कॉस 37 ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई, अरे वी ए के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, वो आ गया सर, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें क्या निकालना है, वी बी, और वी ए का वैल्यू कितना दिया है सर, 20। तो कॉस 37, तो 20 डिवाइडेड बाई कॉस 37। और मेरे भाई कॉस 37 का वैल्यू क्या होता है बताओ ज़रा, कॉस 37 का वैल्यू होता है भाई 20 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा, 4/5। कितना आ गया बेटा, 4/5। तो 5 ऊपर चला गया, ये कितना आ गया, 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या वीबी का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, 25 मीटर पर सेकेंड। अरे हाँ कि ना, क्या बहुत आसान क्वेश्चन था। तो भाई ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने जेई और नीट में, किसमें, स्ट्रिंग कंस्टेंट के अंदर पूछे जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि स्ट्रिंग कंस्टेंट होता क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस वे में सॉल्व किए जा सकते हैं। इज दैट क्लियर, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत मजा आया होगा। चलिए बाकी का अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू सो मच।